अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सभी? उम्मीद है खैर खैरियत से होंगे। मैं हूं आपका टीचर समीउल्लाह और आप लोग देख रहे हैं आपका प्यारा सा चैनल फिजिक्स विद समीउल्लाह। अच्छा जी, हमने पिछला लेक्चर जो डिस्कस किया था उसके अंदर हमने साइंटिफिक नोटेशन को डिस्कस किया था और आज हम पढ़ने वाले हैं वर्नियर कैलिपर्स को। ये जो मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है, हमने जो पहले एक स्केल्स वगैरह हमने उसको स्किप किया है क्योंकि ये मेन टॉपिक था। हम चाहते हैं कि पहले इन दोनों को कवर कर लें, एक वर्नियर स्केल और दूसरा स्क्रू गेज। हमारा लेक्चर नंबर जो 8 होगा वो उन्हीं मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट के ऊपर होगा। आपको आई बटन में लिंक मिल जाएगा, आप वहां पे क्लिक करके वो भी पहले देख सकते हैं। स्क्रीन की तरफ चलते हैं और देखते हैं कि ये किस बंदे ने इन्वेंट किया और ये हमारे रोजमर्रा जिंदगी में क्या किरदार अदा करता है। अच्छा, स्क्रीन की तरफ आ चुके हैं। हम सबसे पहले इंट्रोडक्शन पढ़ते हैं कि इंट्रोडक्शन में क्या है। पायर वर्नियर वाज अ फ्रेंच मैथमेटिशियन एंड इंस्ट्रूमेंट इन्वेंटर। ये जो पायर वर्नियर था, ये उसकी तस्वीर है, आप लोगों को नजर आ रही होगी आपकी स्क्रीन के ऊपर। ये चौधरी साहब थे जिन्होंने हमें ये इंस्ट्रूमेंट इजाद करके दिया कि आप छोटे से छोटी मेजरमेंट इस इंस्ट्रूमेंट से कर सकते हैं। ठीक है जी, अब ये इंस्ट्रूमेंट करता क्या है, सबसे पहले हम इसको डिस्कस कर लेते हैं। ये छोटी से छोटी मेजरमेंट को करने के लिए इस्तेमाल होता है। जैसा कि आप लोगों को स्क्रीन के ऊपर नजर आ रहा है कि ये एक्सटर्नल मेजरमेंट्स के लिए यूज होता है, सिलेंडर, डायमीटर और लेंथ के लिए। अब ये कितनी मेजरमेंट कर सकता है? अप टू 1/10 या 0.01 मिलीमीटर तक ये आराम से मेजरमेंट कर सकते हैं, यानी कि छोटी से छोटी चीज को ये मेजर करने के लिए इस्तेमाल होता है। ठीक हो गया जी। अच्छा जी, कंस्ट्रक्शन ऑफ वर्नियर कैलिपर के ऊपर आ गए। कंस्ट्रक्शन ऑफ वर्नियर कैलिपर क्या है? इसके ऊपर दो जाज होते हैं, वन इज फिक्स्ड जा होता है और दूसरा जो है वो मूवेबल जा होता है। ठीक है जी। जो फिक्स्ड जा है उसके ऊपर ये मेन स्केल होती है, मेन स्केल रीडिंग्स पाई जाती हैं और मेन स्केल रीडिंग्स क्या करती हैं, वो या तो सेंटीमीटर के अंदर हो सकती हैं या मिलीमीटर के अंदर हो सकती हैं, जैसे आप लोगों को ये ब्लू बार के अंदर नजर आ रहा है। ठीक है जी। मूवेबल जा क्या करता है? इट इज अटैच्ड विद वर्नियर स्केल। ये वर्नियर स्केल के साथ अटैच होता है। ये वाला जो स्केल है इसको वर्नियर स्केल कहा गया है। ये वाला, ये आप लोगों को ये ऑरेंज स्केल, ऑरेंज कलर के बॉक्स के अंदर आप लोगों को नजर आ रहा होगा। इसके ऊपर 10 डिवीजन होती है, यानी कि ये 10 डिवीजन होती हैं इसके ऊपर, और हर डिवीजन यानी कि ये 0 है और ये 1 है, इसके दरमियान जो फासला होता है वो 0.9 मिलीमीटर तक का होता है। ठीक है जी। ये आप लोगों को जो है वो नजर आ रहा होगा जो मूवेबल जॉ है। अच्छा जी, उसके बाद आ जाता है जी लॉकिंग स्क्रू। लॉकिंग स्क्रू क्या करता है? वो टाइट करने के लिए मदद करता है। किसको? वर्नियर कैलिपर को। वर्नियर कैलिपर को टाइट करने के लिए हमारे पास जो स्क्रू यूज होता है उसको हम लॉकिंग स्क्रू भी बोलते हैं। जैसे मैं आपके पास एक मिसाल ले लेता हूं। यहाँ पे मेरे पास एक पॉइंटर पड़ा हुआ है, ये पॉइंटर है। ठीक है, अगर मैं इसको पकड़ता हूं, ठीक है, तो ये बार बार नीचे गिरेगा तब तक जब तक मैं इसको लॉक नहीं कर दूंगा। तो सेम एज इट इज यही फंक्शन होता है लॉकिंग स्क्रू का। कि लॉकिंग स्क्रू क्या करता है? आप लोगों ने अगर किसी भी चीज को मेजर करना है तो उसको अगर आप कैच करते हैं तो उस कैच को लॉक करने के लिए लॉकिंग स्क्रू इस्तेमाल होता है। अब जी, लॉकिंग स्क्रू के बाद आ जाते हैं जी स्ट्रिप। अब स्ट्रिप क्या करती है? ये जो चीज है इसको स्ट्रिप बोला जाता है। ये स्ट्रिप क्या चीज काम करती है, ये देखें। ये मेरे पास एक पॉइंटर था, मैंने इसका ढक्कन की डेप्थ मालूम करना चाहता हूँ। ये मैंने इसको पकड़ा और इसकी स्ट्रिप जो है वो मैंने इसकी सर्विस तक टच करवा दी। जो यहां से यहां तक की लेंथ आएगी वो स्ट्रिप की मदद से हम काउंट करेंगे, जिसको कहा जाता है वर्नियर कैलिपर्स की स्ट्रिप डेप्थ मेजरिंग ब्लेड भी इसे कहा जाता है, जैसा कि आप लोगों को ये नजर आ रहा होगा ये इस साइड के ऊपर। ठीक है जी, ये हमारी होगी कंस्ट्रक्शन। अब हम आ गए हैं जी लीस्ट काउंट के ऊपर। लीस्ट काउंट क्या करता है? सबसे पहले हम इसको मेजर करते हैं जी कि लीस्ट काउंट है क्या है। ये छोटे से छोटी, यानी कि लीस्ट का मतलब क्या होता है? कम, और काउंट ये छोटे से छोटा कितना काउंट कर सकता है। ठीक है जी। अब ये यहाँ पे 0 0 होना चाहिए, तो तब हमारे पास लीस्ट काउंट जो है वो 0.1 मिलीमीटर होगा। क्लियर है बात यहां तक? अब इसको मेजर कैसे करते हैं? जो भी स्मॉल रीडिंग ऑन द मेन स्केल, यानी कि ये जो मेन स्केल है, यहाँ पे मैं आप लोगों को क्लियर आपको बता सकता हूँ कि ये जो मेन स्केल है इसकी रीडिंग्स यहाँ पे आ रही हैं। ये जो छोटी सी रीडिंग होगी ये डोमिनेटर कहलाएगी, और जो ये वर्नियर स्केल की छोटी रीडिंग होगी ये डिनोमिनेटर में आ जाएगी। और जब इसको हम डिवाइड करेंगे तो ये जर्नल जो होगा वर्नियर कैलिपर वो क्या कहलाएगा? 1/1 मिलीमीटर। और 10 डिवीजन के साथ, क्योंकि 10 डिवीजन हम इसको जर्नल काउंट कर रहे हैं तो हम यहाँ पे 10 डिवीजन के साथ हमने लीस्ट काउंट निकाल लिया 1 मिलीमीटर का। अच्छा जी, अब आ जाते हैं हम डेफिनेशन के ऊपर। डेफिनेशन क्या कहती है? डेफिनेशन से हम इसे समझते हैं जी। ये आप लोगों को नजर आ रहा है, ये आप लोगों को एक तस्वीर नजर आ रही होगी। इस तस्वीर के अंदर 0 से लेके ये जो 1 अगला पॉइंट है, यहां से लेके यहां तक का जो फासला है, होप तो आप लोगों को समझ आ रही हो।
कि यहाँ से लेके जो ये पॉइंट तक का फासला है, ये यहाँ से लेके ये 0 और 0.1, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक का जो फासला है वो क्या कहलाता है, लीस्ट काउंट कहलाता है। आप लोगों को बात समझ आ गई। अगर मैंने इसको मजीद, मैंने इसको जी कहता हूँ कि मैं सेंटीमीटर के ऊपर भी लाइन होती, सेंटीमीटर में भी लाइन होती है और मिलीमीटर में भी लाइन होती है, ये मैंने मिलीमीटर में निकाला है। अगर मैं इसको सेंटीमीटर में निकालता हूँ तो सेंटीमीटर में निकालने के लिए सिर्फ 0.1/10 के साथ डिवाइड कर दूंगा तो ये हमारे पास सेंटीमीटर में आ जाएगा। अब जी फर्ज करें जी एमसीक्यू आ जाता है बोर्ड के अंदर, आप लोगों के पेपर के अंदर एग्जाम के अंदर आ जाता है जी क्वेश्चन कि वर्नियर कांस्टेंट निकालें। वो सर जी ये तो सवाल ही नहीं है, हमने पढ़ा ही नहीं है, ऐसे तो हो ही नहीं सकता कि ये तो सवाल ही नहीं बन सकता है। तो लीस्ट काउंट जो होता है उसी का ही दूसरा नाम क्या कहलाता है, वर्नियर कांस्टेंट कहलाता है। अच्छा जी उससे हमारा अगला पॉइंट है वर्किंग का। ये वर्किंग कैसे करते हैं, हम दो चीजों को फाइंड आउट करते हैं, यानी कि एक चीज को फाइंड आउट करते हैं और दूसरा उसका हल है, तो यही इसकी वर्किंग है। सबसे पहले हम क्या करते हैं, हम इसको देख लेते हैं जी। इफ एनी इज अ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट इज कॉल्ड अ जीरो एरर ऑफ एन इंस्ट्रूमेंट, यानी कि जब कोई भी, अगर कोई इंस्ट्रूमेंट के अंदर खराबी आ जाती है उसको हम जीरो एरर कह देते हैं। वो जीरो एरर कैसे आता है हम इससे आगे समझते हैं थोड़ा सा, लेकिन सबसे पहले देख लेते हैं कि इसके हल को क्या कहा जाता है। अगर जीरो एरर है तो उसकी करेक्शन को क्या कहा जाएगा, जीरो करेक्शन कहा जाएगा। वो कहता है जी नोइंग द जीरो एरर नेसेसरी करेक्शन कैन बी मेड टू फाइंड द करेक्ट मेजरमेंट सच ए करेक्शन इज कॉल्ड जीरो करेक्शन ऑफ द मेजरमेंट, यानी कि जो करेक्शन होगी, या तो हम करेक्शन के अंदर बेसिकली यही होता है कि जो आया होता है जवाब हमारा जीरो एरर का, हम उसमें ऐड या सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। ठीक है जी, ये हमारी हो गई वर्किंग। अब हम चल पड़ते हैं जी जीरो एरर की तरफ। जीरो एरर क्या है, तो टू फाइंड द जीरो एरर क्लोज द जाज ऑफ वर्नियर कैलिपर जेंटली। अब देखें जी ये दो जाज हैं, ये हम मेन स्केल को काउंट कर लेते हैं और ये वाला जो है ये वर्नियर स्केल है। मैंने इन दोनों को जाज को कंबाइन कर दिया। अगर इन दोनों को कंबाइन करने के बाद जो वर्नियर स्केल का जीरो है और जो मेन स्केल का जीरो है वो आपस में बराबर हो, तो यानी कि इसके कहने का मतलब है कि फिर जीरो एरर नहीं होगा, यानी कि जीरो एरर ना होने के बराबर जीरो एरर है ही नहीं। तो यही इसने लिखा हुआ है, इफ अ जीरो लाइन ऑफ अ वर्नियर स्केल coincides with the zero of the main scale then the zero error is zero, यानी कि जीरो एरर जीरो होगा अगर ये जीरो वर्नियर स्केल का जीरो और ये वाला जीरो जो है वो बराबर हो जाएंगे। अगर ये जो बराबर ना हो, यानी कि ये जीरो वर्नियर स्केल का राइट साइड पे आ जाए, मेन स्केल के राइट साइड पे आ जाए, तो ये पॉजिटिव हो जाएगा। यहाँ पे जीरो एरर जो है वो नेगेटिव हो जाएगा अगर जीरो जो है वो लेफ्ट साइड पे आ जाए वर्नियर कैलिपर का। यहां तक आप लोगों को समझ आ गई। सिर्फ ये छोटी सी बात है, अगर जीरो बराबर है वर्नियर स्केल और मेन स्केल का, अगर जीरो बराबर है, ये देखें मैं इन दोनों को कहता हूं ये वर्नियर स्केल है और ये मेन स्केल है, इन दोनों को अगर मैं ऐसे करके आप लोगों को समझाऊं, अगर ये दोनों बराबर है तो आप लोगों का जीरो एरर जीरो के बराबर है। अगर ये राइट साइड पे मूव कर गया है तो ये पॉजिटिव है, अगर ये वाला जो लेफ्ट साइड के ऊपर चला गया तो ये नेगेटिव जीरो एरर। ठीक हो गया जी। उसके बाद जीरो करेक्शन क्या है। अब जीरो करेक्शन मैंने आप लोगों को बताया था, सबसे पहले इसे समझे जीरो करेक्शन है क्या है। जीरो करेक्शन ये है कि अगर आप कोई भी चीज है, कोई अगर उसमें खराबी आ गई तो उसको ठीक करना है ना। अब ये तो नहीं है कि वो आपके हाथ में चक के मारे बाहर चल गई, ऐसा तो नहीं ना है। देखें समझे, अगर पॉजिटिव जीरो एरर हो तो आप क्या करेंगे, अपने फाइनल आंसर में जो आपका जीरो एरर है उसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे। ठीक है, और अगर आपका वर्नियर स्केल का जो जीरो एरर है वो नेगेटिव आ गया तो आप जो नेगेटिव जीरो एरर है उसको आप ऐड कर दें। ठीक है, यही है उसने लिखा है, इफ द पॉजिटिव जीरो एरर अकर देन यू शुड सब्ट्रैक्ट फ्रॉम द फाइनल आंसर। आप फाइनल आंसर में से उसे सब्ट्रैक्ट कर देंगे अगर पॉजिटिव जीरो एरर है, और एज इट इज अगर नेगेटिव है तो उसको आप ऐड कर देंगे। ठीक हो गया जी। उसके बाद जीरो करेक्शन का है, इसका दूसरा नाम है नेगेटिव ऑफ जीरो एरर। जीरो करेक्शन का क्या नाम है, नेगेटिव ऑफ जीरो एक्शन, यानी कि उसका उल्ट जीरो एरर का उल्ट क्या कहलाया, जीरो करेक्शन ही कहलाया। ये जो समझने वाली बात है यहां तक तो हमें समझ लग गई कि जीरो एरर जीरो करेक्शन क्या है। हम एक एग्जांपल से सॉल्व करते हैं। आप लोगों की बुक में एग्जांपल नंबर 1.1 है, उसमें हमने एक जो सर्कल है या एक स्फीयर है उसका डायामीटर, एक सिलेंडर का डायामीटर मालूम करना है, जो कि आप लोगों को ये तस्वीर के अंदर नजर आ रहा होगा। सबसे पहले हम जो हमारा इंस्ट्रूमेंट है हम उसको चेक करते हैं। पहला पॉइंट क्या है, हमने इसको चेक करना है। अब मेन स्केल रीडिंग क्या है, हमारे पास 0 0 है, यानी कि सेंटीमीटर में है हमारा, तो हम इसका लीस्ट काउंट भी क्या करेंगे, सेंटीमीटर में लेंगे। जाहिर सी बात है। अब सपोज किया हमने कि हमारी जो रीडिंग है
वो 7 पॉइंट पे आई, यानी कि 7th डिवीजन के ऊपर जाके वर्नियर स्केल जो है कॉन्साइड हुआ। तो 7th डिवीजन के ऊपर जब जाके ये कॉन्साइड हो गया, तो हमने इसको क्या किया, डिवीजन को लीस्ट काउंट से मल्टीप्लाई किया, तो हमारे पास जो है वो मेन स्केल जो है, यानी कि सॉरी मेन स्केल और इनको दोनों को जाज को इकट्ठा करने के बाद हमारे पास जो रीडिंग आई वो ये आई। ठीक है, ये हमारे पास एक एरर आ गया, जो हमने दोनों को इन जाज को इकट्ठा किया था ना, अभी हमने ये चीज नहीं रखी, ये जो सिलेंडर था हमने इसको भी साइड पे रखा, हमने सिर्फ ये दो जाज हैं इन दोनों को ज्वाइन किया और इन दोनों के अंदर जीरो एरर निकाला कि वाकई हमारा इंस्ट्रूमेंट ठीक है, लेकिन वो ठीक नहीं था। ठीक है जी, अब उसके अंदर ये जीरो एरर आया, यानी कि इतना खराब इंस्ट्रूमेंट था कि हमारे पास ये जीरो एरर आया, तो हम इसका जीरो करेक्शन देख लेते हैं कि जीरो करेक्शन क्या आएगी। तो ये देखें, ये पॉजिटिव साइड पे, यानी कि ये जीरो से इधर वाली साइड पे है, तो ये हमारे पास क्या आएगा, फिर इसका जीरो एरर नेगेटिव में आएगा, हम इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हम, अब देखें जी, अब हमने डायामीटर ऑफ सिलेंडर को देखा, मेन स्केल की रीडिंग हमारे पास आई 2.2, यानी कि यहाँ पे जाके हमने यहाँ से स्क्रू से इसे टाइट कर दिया, तो ये हमारे पास 2.2 सेंटीमीटर डायामीटर यानी कि मेन स्केल की रीडिंग आ गई। किस जगह के ऊपर जाके ज्वाइन हुआ, ये 6th डिवीजन के ऊपर, यानी कि ये इसकी 6ठी डिवीजन के ऊपर जाके ये मेन स्केल की, ये वर्नियर स्केल की वैल्यू आई, यानी कि 6th डिवीजन के ऊपर जाके लॉक हुआ। तो ये वर्नियर स्केल की रीडिंग 6 क्रॉस 0.01 सेंटीमीटर लीस्ट काउंट से मल्टीप्लाई करवाई, जो कि हमारे पास ये आ गई। अब दोनों वैल्यूज को आपस में जमा कर दिया, तो हमारे पास 2.26 सेंटीमीटर इसका आंसर आ गया। लेकिन ये हमारे पास फाइनल आंसर नहीं है, अगर जीरो एरर ना निकलता तो फिर ये हमारे पास फाइनल आंसर था, लेकिन अब हमारे पास जीरो एरर निकला, तो दिमाग में सोचें कि जीरो एरर कौन सा निकला था, पॉजिटिव। तो पॉजिटिव जीरो एरर अगर आ जाए तो उसकी वैल्यू को फाइनल आंसर में से, यानी कि 2.6 में से हम 2.26 में से क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो वही हमने किया, तो हमारे पास ये कौन सी वैल्यू आ गई, हमारे पास सब्ट्रैक्ट करने के बाद 2.26 सेंटीमीटर माइनस 0.07 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 2.19, ये हमारे पास वैल्यू निकल आई। तो यही हमारे पास पहली जो एग्जांपल है उसका सॉल्यूशन था। अच्छा जी, आज का लेक्चर यहाँ तक ही था, उम्मीद है आप लोगों को समझ आया होगा। इससे रिलेटेड अगर आप लोगों का कोई भी क्वेश्चन है, आप मुझे इंस्टाग्राम के ऊपर डीएम कर सकते हैं या डायरेक्ट कमेंट बॉक्स के अंदर पूछ सकते हैं, मैं आपको मजीद गाइड कर दूंगा इसके रिलेटेड। और इससे नेक्स्ट जो लेक्चर होगा वो हमारा स्क्रू गेज का होगा, आप यहाँ पे आई बटन के अंदर क्लिक करके भी उसे देख सकते हैं। और तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज।